और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है व्हाट डिड इंडियन साइंटिस्ट अचीव इन 2021। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो मैं रैंडम ऑर्डर में। इस वीडियो का एक पोर्शन स्पॉन्सर किया कुकू एफएम ने, उनके बारे में अंत में जानेंगे। सबसे पहले आती है एक वर्ल्ड क्लास डिस्कवरी और ये है चंद्रयान 2 की तरफ से। तो चंद्रयान 2 के क्लास इंस्ट्रूमेंट, क्लास मतलब चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसने पहली बार दुनिया में एलिमेंटल क्रोमियम डिस्कवर किया है चांद पे। ये बहुत बड़ी बात है और ये सिग्निफाई करता है कि कैसे चंद्रयान 2 पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो वर्ल्ड क्लास है और वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स कर सकते हैं पूरी दुनिया में। अगली डिस्कवरी है रिसर्चर्स ने इकोनॉमिकल मेथड ढूंढा है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पानी से। अब अगर आप मुझे जानते हो तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस गैंग के खिलाफ हूँ, मैं इलेक्ट्रोलिसिस गैंग का दुश्मन हूँ, पर इस केस में हम माफ कर सकते हैं इस चीज को क्योंकि ये जो अचीवमेंट है वो फाइनली हमारा है। तो आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एक नया कैटलिस्ट बनाया जो मैग्नेटाइज था। तो उन्होंने देखा कि जब वो कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी चीज के किसी भी रिएक्शन का स्पीड बढ़ाती है अलग अलग तरीकों से, जैसे सरफेस एरिया वगैरह बढ़ा के। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो मैग्नेटाइज कैटलिस्ट है अगर उसे मैग्नेटाइज करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस यूज करके हाइड्रोजन जनरेट करने में। तो हाँ, ये बहुत बढ़िया बात। अगला आता है एक क्यूमुलेटिव शाउट आउट हमारे प्राइवेट स्पेस एजेंसीज को जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है इस साल। सबसे पहले हमने साल के स्टार्टिंग में देखा अग्निकुल ने अपने अग्निलेट क्रायोजेनिक इंजन फायर की, सेमी क्रायो इंजन, केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन तो इस्तेमाल करता है। फिर उन्होंने उसी इंजन का एक फुल स्केल मॉडल दिखाया उनके एग्जीबिशन में जहां पे नोजल वगैरह सब कुछ था, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। फिर उसी इंजन का जो इलेक्ट्रिक लॉक्स पंप था उसे फुल 3D प्रिंटेड का एक वीडियो उन्होंने रिलीज किया था। उसके बाद ऑफकोर्स रिसेंटली जैसे स्काईरूट ने अपना धवन इंजन टेस्ट किया, धवन और जो अग्निलेट अग्निकुल का, उन दोनों पे वीडियोस मैंने बना चुके, आप देख सकते हो। उसके बाद आता है एक ऐसी चीज जो इसरो ने हमसे छुपाई, और ये इसरो की एक बुरी आदत है कि वो अपने अचीवमेंट छुपाता है, उसको फेमस नहीं करता है। और ये था कि चंद्रयान 2 ने, क्योंकि चंद्रयान 2 के ऊपर एक खतरनाक कैमरा है वर्ल्ड का बेस्ट जिसका नाम है OHRC, ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। इसने अपोलो 11 के लैंडिंग साइट्स की फोटो ली। अब आप इमेजिन करो ये इसरो लेता और उनके सोशल मीडिया पे डालता तो पूरे दुनिया में मतलब ऐसे बज चले जाता, सब लोग बात करते इसके बारे, पर वो किया नहीं। एक कोई रैंडम कोई छोटे से उनका कोई गुज कोस्ट का इवेंट था, उसमें वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे सैक के डायरेक्टर, उसमें हमको पता चला ये सब। तो इसमें से पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये देख के लग रहा है कि वो स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट है तो बहुत लो रेजोल्यूशन लग रहा है, पर जब भी रॉ इमेज हमें दिखेगी तो मजा आ जाएगा अपोलो की साइड देखने में। उसके बाद आता है JMRT और चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप का कोलैबोरेशन एक डाइंग गैलेक्सी, मतलब एक एक्टिव गैलेक्सी का डाइंग फेस कैप्चर करने में। अब देखो, अगर आपने मेरा टॉप 15 टेलीस्कोप्स ऑफ इंडिया वीडियो देखा है, मतलब इंडिया में बहुत वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप्स है, ठीक है, उसमें से एक ये है JMRT यानी जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। अभी ऐसे बहुत सारे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का आ रहे हैं, पुणे के नजदीक है, तो उसने फाइंड वो डेटा कैप्चर कर पाए एक एक्टिव गैलेक्सी के जो उनके डाइंग फेज में था। ये बहुत रेयर इवेंट है और ऑब्वियसली जो अभी करंट अपग्रेडेड JMRT जिसे लोग UGMRT से रिफर करते हैं, वो उसके डेटा कंबाइन किया गया था चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप। चंद्रा एक्सरे हमारा नहीं है, नासा का टेलीस्कोप है, उन दोनों के डेटा कंबाइन करके ये फाइनलाइज किया था, जो मस्त बात है। अगली बात, और ये मेरा फेवरेट शायद इस लिस्ट में क्योंकि ये अलग है और बहुत यूजफुल है, मतलब हम जैसे नॉर्मल लोगों के लाइफ में। रिसर्चर्स ने डेवलप किया एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड यानी एक स्मार्ट विंडो। बेसिकली स्मार्ट विंडो कैसे, बेसिकली आपके नॉर्मल ग्लास लिए है उन्होंने, बीच में मेटल लेयर्स और एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉलीमर सैंडविच के ग्लास के बीच में। अब वो क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉलीमर का वोल्टेज वेरी करके इस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल सकते हैं। तो वो कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या लाइट अंदर आएगी, क्या इंफ्रारेड लाइट अंदर आएगी या शॉर्ट इंफ्रारेड अंदर आएगी। तो उससे आप इसका फायदा समझो। तो अगर आप गर्मी में हो तो आप डिम कर सकते हो, ऑटोमेटिकली डिम हो सकते हैं आपके विंडोज ताकि गर्मी कम आए घर के अंदर। और अगर आप विंटर में हो तो आपका जो इंफ्रारेड लाइट वगैरह है, इंफ्रारेड वेव्स वगैरह है और विजिबल लाइट वगैरह है, वो बढ़ा सकते हो ताकि आपका घर नेचुरली गर्म रहे। ये ऐसी चीजें जो आप पढ़ के अब तक इम्प्लीमेंट की नहीं हुई। हाँ, हमारे पास
टिंटेड ग्लास वगैरह है, पर वो एक स्टैटिक है ना, वो मेंटेन करते हैं अपना टिंट, ऐसे नहीं कि गर्मी में अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो हाँ, मैं इनको जरूर कांटेक्ट करने ट्राई करूंगा, थोड़ा डिटेल वीडियो बना सकते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को ये। अगला अचीवमेंट आता है, IIT इंदौर के साइंटिस्ट ने एक नया अप्रोच ढूंढा जीका वायरस के रेप्लिकेशन को कम करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए। तो जीका कुछ सालों पहले आपको पता ही रहेगा, बहुत बहुत बड़ी इशू हो गई थी। ये एक मस्कीटो बोर्न वायरस है। तो ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक पार्ट्स आइडेंटिफाई किए वायरस के, जो हम यूज कर सकते हैं ड्रग्स को टारगेट करने के लिए, ड्रग्स मतलब मेडिसिन। और फिर उन्होंने कुछ टेस्ट किया और उनको पता चला कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कम कर सकते हैं रेप्लिकेशन। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है और देखते हैं कहाँ जाता है। अगले अचीवमेंट है क्वांटम सस्ती मस्ती, यानी इसरो का QKD डेमो, यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन डेमो। और ये फेमस इसलिए क्योंकि मैंने पब्लिकली प्रॉमिस किया वीडियो लाऊंगा अगले महीने का आधा साल हुआ और अब तक वीडियो नहीं आया। प्रॉब्लम है कि वो कुछ और चीज में डोमिनेंट हो गया मेरा ब्रेन और मैं फोकस नहीं कर पाया उस पर। इनफैक्ट मैंने बैंगलोर के QNU लैब्स, जो एक स्टार्टअप है क्वांटम इसमें QKD में ही, उनसे बात भी की थी उनके CTO से वगैरह। तो प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं अगले साल या फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट हाफ में कैसे ना कैसे करके ये वीडियो बनाऊं। पर अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है मेरे प्रोमिस वीडियो के पॉलिटिशियन के प्रोमिस की तरह रेयरली बट मैं ट्राई करूंगा, प्रॉमिस। और एक चीज याद रखना कि जो वीडियो कॉल हुआ था इस QKD डेमो में, वो नॉर्मल सिग्नल पे ही हुआ था जिसमें आप करते हो मैं करते हूँ, बस जो की एक्सचेंज था वो क्वांटम लिंक पे हुआ था। एनीवेज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में। अगला अचीवमेंट ये है कि इंडियन रिसर्चर्स ने कुछ फॉरेन रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेट करके एक ऐसा इवेंट डिस्कवर किया जिसमें उन्होंने नोटिस किया कि 3 अलग ब्लैक होल्स 3 गैलेक्सीज के मर्ज हो गए और एक ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस फॉर्म किया। ये बहुत रेयर इवेंट था और बेस्ट थिंग इस चीज में ये है कि दूसरे टेलीस्कोप से इस्तेमाल हुए ही थे, बट अपना जो है एस्ट्रोसेट टेलीस्कोप जो स्पेस में है उसका डेटा भी इस्तेमाल किया था डिस्कवरी करने के लिए। अगेन एज यूजुअल हर एक चीज का सोर्स डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको और भी पढ़ना है इस चीज के बारे में तो किसी भी चीज के बारे में। अगली चीज आती है इवेपोरेशन मस्ती। मतलब देखो आप बोलोगे इवेपोरेशन का क्या कर रहा। बेसिकली साइंटिस्ट ने एक नया मेथड ढूंढा एक्सेलरेटेड इवेपोरेशन और इवेपोरेशन कंट्रोल करने के लिए। पर क्यों? देखो इवेपोरेशन और ड्रॉपलेट कंट्रोल ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्ले करती है हमारी लाइफ में। जैसे आपका प्रिंटर हुआ, आपको प्रिंटर कैसे कर रहा है, मतलब ये सब काम वो बहुत माइक्रो बबल्स को कंट्रोल करता है, उसका लोकेशन और उसका लाइफ, मतलब कितने जल्दी इवेपोरेट होगा और उस तरह से प्रिंट करता है। तो इन्होंने जो यूज किया टेक्निक, वो एक मैग्नेटिक फील्ड टेक्निक था जिसमें कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स डिसॉल्व किए थे नॉर्मल फ्लूइड में और मैग्नेटिक फील्ड का और स्ट्रेंथ और पोजीशन कंट्रोल करके ये उसका इवेपोरेशन रेट कंट्रोल कर पा रहे थे। आई थिंक इस पूरे फील्ड को बायो माइक्रो फ्लूइड्स कहते हैं, ऐसे वैसे कुछ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्क। उसके बाद आता है एक और अचीवमेंट GMRT का, जो मैंने टेलीस्कोप बोला था, रेडियो टेलीस्कोप। तो उन्होंने एक स्टार्स ढूंढे जो हमारे सन से भी गर्म है। ये स्टार्स करीब 8 ढूंढे शायद इस साल, टोटल 15 वैसे कुछ है, जिसका नाम है, जिसका क्लास है MRP यानी मेन सीक्वेंस रेडियो पल्स एमिटर्स। तो ये ऐसे जो रेडियो पल्सेस एमिट करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। तो इनके बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेलर विंड होता है। इसलिए ये जो अगर आप रेडियो सिग्नल्स देखोगे तो ये ऐसे लाइट हाउस की तरह पल्स ऐसे मतलब ग्लो स्टॉप होता है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी GMRT की। उसके बाद आता है एक नया मेथड डिटेक्ट करने का, कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब कोलोन और रेक्टम का कैंसर, मतलब आपका जो रियर सॉलिड आउटपुट जोन है। आप समझ लो यार, यूट्यूब पे फिर डिमोनेटाइज कर लेगा। तो आपको पता है आइडियली क्या होता है, कोलोनोस्कोपी होती है, मतलब वो कैमरा डालते हैं पीछे से आपके और फिर नॉर्मल डॉक्टर जो है वो फिर ऑब्जर्व करेगा मैनुअली और फिर कंक्लूजन्स निकालेंगे है कि नहीं कैंसर। क्योंकि ये कैंसर ऐसा है ना, अगर आप अर्ली डिटेक्ट करोगे तो आप क्योर कर सकते हो। तो इस केस में उन्होंने एक नया AI मॉडल बनाया या मशीन लर्निंग मॉडल बनाया जो बस एक इमेज से पता लग सकता है कि है कि नहीं कोलोरेक्टल। तो जो इंटरेस्टिंग अगेन। उसके बाद आते हैं एक काफी इंटरेस्टिंग डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप इस चीज के बारे में, जो जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे एक ग्रुप है आइसर कोलकाता का जिसका नाम है सेसी। उन्होंने रिसेंटली अपना एल्गोरिथम मतलब फाइनली पब्लिक में लाया कि दे कैन प्रेडिक्ट कि जब सोलर फ्लेयर आएगा और कब नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया, उसको 2 लाख व्यूज भी है, शायद आपने देखा भी होगा वो वीडियो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि सन की एक्टिविटी, फिर चाहे वो सोलर फ्लेयर हो, तो वो प्रेडिक्ट कर सकते थे उससे अपने एल्गोरिथम से पहले ही, एक वीक पहले, एक दिन पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ऑफ कोर्स हम कैसे डिनाई कर सकते हैं, इस साल वैक्सीन, कोविड वैक्सीन मेन स्ट्रीम हुए और मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ हमारे इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन कंपनी से कि कितना क्विकली वो लोग रैंप अप किए और कितना क्विकली सब रेडी किए वैक्सीन। हम बोल सकते हैं कि इंडिया लिखित है कि ऐसे कंपनीज और साइंटिस्ट इंडिया में
कि हमारे पास खुद का सप्लाई चेन था वैक्सीन के लिए, हम दूसरे कंट्रीज की तरह डिपेंडेंट नहीं थे कि कोई भेजेगा, कोई कंपनी भेजेगी हमें वगैरह नहीं। स्पेशली कोवैक्सीन, मैं पर्सनली भी कोवैक्सीन लिया हूँ। आप बोल सकते हो आपने कौन सा वैक्सीन लिया, जो है वो ले लो, जो मिलता है वो ले लो। कोवैक्सीन ज्यादा लेट डिप्लॉय नहीं हुआ, ऑल्दो उनका रैंप अप इंक्रीज हो रहा है, ऑल्दो रैंप अप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, बट इट्स स्टिल गुड। आई थिंक 25% या वैसे कुछ 25 करोड़ या वैसे कुछ डोजेस कोवैक्सीन के है। कोट मत करो, मेरे पास इसका सोर्स नहीं है, बट काफी प्राउड फील हुआ ये देख के कि हम जब ऐसे प्रेशर में आते हैं और जब जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो केपेबल है इस लेवल का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडिया में। और लास्ट आता है एक इंडियन एस्ट्रोनॉट जो चांद पे जाएगा। अब देखो, इंडियन एस्ट्रोनॉट बहुत सारे, करेक्ट। सबसे पहले फर्स्ट एंड ओनली इंडियन एस्ट्रोनॉट, मतलब जो इंडियन सिटीजन था, वो तो हमारा राकेश शर्मा सर है, वो एक हुआ। अभी 4 है इसरो के पास जिनका नाम हमें नहीं पता, तो 5 टोटल हुए। अभी ऑफकोर्स ये आते हैं इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट्स। अभी मुझे बताया कमेंट में डिबेट स्टार्ट होगा कि भाई इंडियन नहीं बोल सकते। इंडिया, देखो इंडिया का इंडियन में हो या बाहर हो, अचीवमेंट इंडिया का ही है ना, इंडियन का ही है ना। तो अनिल मेनन, ये जो रिसेंट एस्ट्रोनॉट है नासा ने सिलेक्ट किया, ये ऑब्वियसली रेगुलर स्पेस मिशन में जाएंगे, पर ये आर्टिमिस का बैच भी है, मतलब जो नासा का मिशन है चांद पे लैंड करने का, उसका पार्ट होने के चांसेस है। पर ये ओनली नहीं है, इससे पहले राजाचारी भी सिलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर, उससे पहले शायद वो भी है। तो हमारे 5 इंडिया बेस्ड है ही, फिर राजाचारी, फिर अनिल मेनन, प्लस सुनीता विलियम्स भी वापस फ्लाई करने वाली है, तो वो हुआ 8 हुए। एंड ऑफ कोर्स कल्पना चावला भी थी, जो जिनकी ट्रेजिक डेथ हो गई री एंट्री करते वक्त स्पेस शटल्स, आपको पता ही होगा, उनकी सेकंड फ्लाइट थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उस मिशन के ऊपर वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एक पोस्टर लेके जा रही थी। ये मुझे पता चला एक ऑडियो बुक सुनते वक्त जिसका नाम है कल्पना की उड़ान, कुकू एफएम पे आपको मिल जाएगा। आपने सुना ही होगा, कुकू एफएम के पास बहुत बड़ा ऑडियो बुक का कलेक्शन है। फिलहाल उनका न्यू ईयर सेल चल रहा है, जिसके अंदर अगर आप कूपन कोड NY50 यूज करोगे तो आपको 199 में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो जरूर लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। याद रखो ये ऑफर बस 31 दिसंबर 2021 तक है। तो बस यही था, ये मेरी फर्स्ट स्पॉन्सरशिप थी। आपका फीडबैक जरूर जानना चाहूंगा। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। हो सके तो मेंबर बन जाओ। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिकेय देवाल, वुडलाई चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, नारायण प्रसाद, सुमित्रा उंडाळे, हिमांशु शंकर, सिद्धार्थ कृष्णन, सचिन यादव, कुशवी मेहता, आकाश पाटिल, एनोनिमस, तन्मय देशपांडे, विक्रम वर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव, निशंत कुमार, प्रिंस बंसल, प्रीतम, रजत देशपांडे, विशाल बारोत, तरुण महाजन, शशांक कोठारी, श्रीहर्ष महापात्रा, पल्लव रानडे, गौतम साई सूर्या, मोहम्मद शाहजन, रिसर्च एक्सप्लोरर, हाइड्रेटिंग और क्रिस नायर। बात करें अगर आज वीडियो की, तो जब से हमने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया तो हमने बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स जो हैं देखें, जो कि इंडिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो है वो हासिल की गई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है आज काफी ज्यादा डिफरेंट हमें चीजों को देखने को मिली जो हमने नहीं देखी हुई इससे पहले। काफी सारी डिफरेंट भी देखी और बहुत सारी ऐसी थी जो मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी, क्योंकि ये जो स्पेस और इस तरह की चीजें होती हैं, मुझे इनको समझने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। लाइक जैसे पहले हम लोगों ने इनिशियली इसरो की वीडियो देखना शुरू की थी, तो मुझे लिटरली समझना पड़ता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और ये इंटरेस्ट की भी बात होती है। और तब जो है ना, हमें इसरो जो है वो इनकी इसकी जो एब्रिविएशन थी वो भी हमें याद करना बहुत मुश्किल लगता था। अभी क्या है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तब हमें नहीं था मालूम, है ना। था ना, मतलब लेकिन ये कि खैर पढ़ के हम लोग को आ गया। लेकिन ये जो एक हमारे सामने आया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस मस्ती वाला जो था, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे भी नहीं भाई, से ये मुझे पता चल गया था कि पहले पानी में से जो हाइड्रोजन जो है वो अलग करते थे। वो तो मुझे समझ लग गया था उसका। हाँ वही ना उसका, क्योंकि वो कहते मैं इसके काफी खिलाफ हूँ, लेकिन जो इन्होंने ये वाला किया है इसके ये जो है हक में है। तो जो है ये क्या चीज है ये आप हमें जरूर बताइएगा। और इसके अलावा जो है, जो मैं वो स्पेस की बात करना चाहूंगा, जो ब्लैक होल आपस में मिलके वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेज नहीं है। लेकिन ये कि जो हम लोग अगर हिंदुइज्म के लिहाज से भी देखें ना, सनातन धर्म के लिहाज से भी, तो उसमें भी आई थिंक काफी ज्यादा इसके बारे में नॉलेज है। भाई ब्लैक होल की बात करें, हाँ ब्लैक होल की बात करें तो वो कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पे जो चीज एक बार जाती है वो वापस नहीं आ सकती। पता नहीं, मैंने यानी कि वन वे है वो बस। ओके खैर, लेकिन ये कि मुझे अगेन इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट।
और फिर लेकिन ये कि जो स्टार्स वाली बात थी ना, जो सूरज से भी ज्यादा जो कुछ स्टार्स ऐसे मिले हैं हॉट है, वो वाला मेरे लिए थोड़ा नया था यार। वैसे गैलेक्सी में बात की ना, गैलेक्सी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम जैसे लोग बिल्कुल नहीं भाई इमेजिन कर सकते कि ये हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो तो रिसर्च करते आ रहे हैं बहुत लंबे अरसे से इस पे जो है वो देखा जाए तो ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी जब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी होती तब भी लोग सितारों का इल्म रखते थे, उनके बारे में जानते थे। अब बाकी जरा चीजें ज्यादा एक्सपेंड हो गई हैं, तो सितारों की बात की जाए तो भाई हम नहीं उसको पूरी तरह वो देख सकते, लेकिन लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना एक्सप्लोर करने की। लेकिन ये कि काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि शौक रहता है टेलीस्कोप यूज करने का, और वो काफी महंगी महंगी भी होती है। एक तो मुझे सुशांत सिंह राजपूत याद है, उनके घर में भी हुआ करती थी, उनको भी बड़ा इंटरेस्ट है। उससे पहले मुझे याद है मैंने एक मूवी में देखा था, कोई इंग्लिश मूवी थी, काफी टाइम हो गया, और उसमें भी वो इस तरीके से टेलीस्कोप यूज करके पता नहीं क्या, मुझे नहीं अभी हर याद के, लेकिन ये कि वो भी एक अच्छी मूवी थी, लोगों को काफी ज्यादा शौक है। लेकिन मुझे लगता है मौसम की काफी मजे का एक आपका एक्सपीरियंस रहता होगा इस तरीके से देखना। यार मैं तो एक थोड़े दिन पहले की यूट्यूब पे क्लिप देख रहा था, उसमें किसी बंदे के पास टेलीस्कोप थी, वो अपनी टेलीस्कोप से दूसरे यानी कि जमीन पे बैठ के दूसरे प्लैनेट्स तक वो जूम इन कर रहा था, यानी कि बिल्कुल क्लियर तो नहीं नजर आ रहे थे लेकिन कुछ ऐसे लग रहा था जैसे वाकई है। नहीं मतलब वो क्या चीजें क्या नजर आ रही थी? चीजें ऐसे छोटे छोटे इतने थे डॉट्स जो हैं वो नजर आ रहे थे जब वो जूम उसने एक्सट्रीम लेवल पे जूम उसका किया था ना तब। लेकिन दूसरे प्लैनेट्स पर मौसम और क्या क्या चीजें होती होंगी? मतलब हम जब भी कोई पिक्चर देखते ना, जैसे इसमें बात की इसरो के पास जो पिक्चर थी, लेकिन ये कि उन्होंने नहीं दिखाई, तो उसमें भी देखो ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे सुराख से नजर आते हैं, जो सरफेस होती है। मुझे नहीं समझ आता कि जैसे हमारी जमीन है, इसमें मतलब हम हर तरह की चीजें देखते हैं, तो जो डिफरेंट प्लैनेट्स होते होंगे वहां पर क्या क्या चीजें पाई जाती होंगी? स्टोन एज और आइसेस चल रहे होंगे। मुझे कभी कभी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बाकी ये चीज होती है कि यार दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वहां पे भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो लेकिन हम इंटरेस्ट रखते हैं वो प्लीज हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ने का इन चीजों के बारे में, तो इसलिए ये कि आप लोग हमें बता दें तो हमारी हेल्प हो जाएगी। ये बचपन में बात के प्लैनेट्स के नाम इतनी मुश्किल से याद होते थे वो सीक्वेंस से। पता क्या मौसम, मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोग ना इस पर आकर एक दूसरे को कमेंट करते, बट मेरी सोच ये कि आपके ना इंटरेस्ट होते हैं चीजें जानने के बारे में। अभी जैसे मौसम का रेलवे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको इसके बारे में जानकारी ज्यादा रहेगी। मेरा मुझे नहीं पता किसमें इंटरेस्ट है, मैं मुझे जो चीज जानने को मिलेगी मुझे अच्छा ही लगेगा। बट एक मेरा पॉइंट कहने का ये कि आई थिंक इस पर आकर हमें ना किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि आप पढ़ते नहीं है या आपके पास नॉलेज नहीं है। हर किसी का अपना अपना एक डिफरेंट इंटरेस्ट का लेवल रहता है। हाँ। फिर उसके बाद हम बात करना चाहेंगे भाई खिड़कियों की, इन ग्लास की घर। मैं ये देखे सोचा जिन लोगों को शीशों का घर बहुत ज्यादा पसंद होता है कि भाई हमारा घर शीशे वाला होना चाहिए, बहुत शौक था मुझे। लेकिन उन लोगों के लिए जो है ना ये एक काफी अच्छी जो है अगर सर्विस जब भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी मार्केट में, आम बंदे के वो एक्सेस में आ जाएगी, तो लोग मुझे लगता है फिर प्रेफर किया करेंगे। शीशे के घर बनाएंगे या ना बनाएं, खिड़कियां तो होती हैं ना, वो उससे इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, जो मस्कीटो से जो एक और बीमारी का नाम था, ये मैंने पहली दफा सुना। मैंने भी वैसे पहली बार सुना, मुझे भी नहीं था मालूम। पता है मौसम पहले के टाइम में ना मतलब जो ऋषि मुनि थे, मैंने ये एक पोस्ट पढ़ी थी, उन्होंने उस टाइम में ये चीज बता दी थी कि आने वाले टाइम में आई थिंक मस्कीटो से ना बहुत बीमारियां फैलेंगी, यू नो। और अगर देखा जाए तो भाई डेंगू मलेरिया और ये जीका, पता नहीं कौन कौन से वायरस। मुझे लगता है कि ना मस्कीटोज की भी डिफरेंट बीमारियां रहती हैं, है ना, सारी बीमारियों का हमें पता नहीं है शायद। हाँ देखो, ये नया एक नाम हम लोग को पता चला है। और उसके बाद जो है अब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की बात करें तो अभी तक तो जो है ऑफिशियली इंडिया से कोई भी नहीं गया, लेकिन जो है अब उम्मीद की जा रही, क्योंकि ये हमने पढ़ा था पिछले साल ही पढ़ा था, इनके सुना था वीडियोस में कि 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंडिया जो है वो स्पेस में भेजने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये मैं एक बात सोच रही थी कि रिवील क्यों नहीं करते, मतलब इतनी प्राइवेसी ड्यू टू थ्रेट्स। किस चीज के थ्रेट्स यार आपको पता है इस तरह के कामों में कितने ज्यादा आपको चीजें फेस करनी पड़ती हैं, तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। ओके फाइन, लेकिन वैक्सीन की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। भाई हम सबको पता है वैक्सीन के बारे में कि इंडिया ने बहुत ही ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ड्यूरिंग पैंडेमिक, जो कि जिस तरीके से जल्दी जल्दी वैक्सीन तैयार की और फिर उसके बाद सप्लाई भी की। बिल्कुल। तो इस
चीज में मैं बोलूंगी कि वाकई में कि इंडिया ने बेहतरीन काम किया और फिर अपने लोगों को भी, चाहे सिंगल डोज ही, लेकिन ये है कि भाई बहुत बहुत ज्यादा रिमार्केबल एक ये चीज थी यार। ये वैक्सीन वाली बात की जाए तो ये एक ऐसी चीज थी पिछले साल की कि इसकी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा अशद जरूरत थी, यानी कि एक्सट्रीम लेवल पे जो है ये पहुंच चुकी हुई थी। तो पिछले साल जो है मेरा ख्याल है कि अगर बात की जाए तो वैक्सीन होना एक बहुत बड़ी नेमत थी पूरी दुनिया के और लिए। पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे वीडियो में भी बात की गई कि बहुत ज्यादा प्रेशर था, उस प्रेशर को हैंडल करके एक ऐसी चीज तैयार करना जो कि इफेक्टिव हो। तो मुझे लगता है कि ये चीजें बड़ा मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना, आपकी चीजें सही नहीं होती उस तरीके से। लेकिन ये कि इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज को, इवन के अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी मतलब गिफ्ट किया। नेबरिंग कंट्री, फिर उसके बाद अगर देखा जाए जब जो है ब्राजील को भेजी तो संजीवनी जो है वो हनुमान वाला जो है वो बनाकर एक वो भेजा। तो क्या नाम लेते हैं, खाली नेबर्स में भी नहीं, अगर देखा जाए तो 7 समंदर पार भी जो है वो भी जो है लोगों की लाइफ बचाने के लिए जो है वैक्सीन पहुंचाई गई। वेल ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और चाहे हमें चीजें कम समझ में आई कि मतलब उनका बेसिकली अचीवमेंट्स का पर्पस क्या पीछे है, बट ये है कि ये एक अच्छी बात है कि आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए ताकि आप दुनिया में कदम मिलाकर चल सको, क्योंकि ये चीजें आपकी वर्थ बढ़ाती हैं, ये सबको पता है। आपका एक नाम लेकर आती हैं। और अगर हम इंडियन मतलब हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजों की इन्वेंशन हुई है जो कि आज लोगों को फायदा दे रही है, चाहे वो जीरो हो, फिर चाहे अभी रिसेंटली अभी बल्कि नहीं हम कहेंगे, बल्कि ये यूएसबी जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, चाहे वो उसकी जरूरत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है अभी तक भी, अगर हम लोग बात करें दुनिया को आगे और ऊपर लेकर जाने में। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा, हमारे सवालों के जवाब भी जरूर दीजिएगा और प्लीज हम लोगों को नालायक मत कहिएगा अगर हम लोग को नहीं बताता। और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।